शेख इमामुल इस्लाम असरी के बयानात सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके सवाब जारिया का हिस्सा बनें। क्या आपने कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीद कर रखे हुए हैं तो उसकी ज़बह के लिए भी और कुर्बान करने के लिए भी आपने तैयारी भी की होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और सबसे अफजल ये है कि आदमी कुर्बानी के जानवर को ख़ुद से ही ज़बह करे, अल्लाह के राह में ख़ुद से कुर्बान करे। लेकिन हर कोई ऐसे सिर्फ़ फ़राइज़ को छोड़ रहा हो और फिर कुर्बानी करने के लिए वो आदमी तैयार हो, तो ये कहाँ तक उस आदमी के लिए दुरुस्त होगा और कहाँ तक उसकी कुर्बानी कबूल हो सकती है। जैसे आदमी फ़राइज़ को छोड़ करके और कुर्बानी करे, सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी को पक्का सच्चा नमाजी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़राइज़ का अदा करने वाला बनना चाहिए। कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है। ये बहुत अच्छा अमल और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यौमुन नहर के दिन सबसे बेहतरीन अमल, सबसे ज़्यादा महबूब अगर कोई अमल है तो कुर्बान करना है, जानवर को अल्लाह के राह में ज़बह करना है। ये अमल अल्लाह तबारक तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है। लेकिन अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और जानवर को कुर्बान करने के लिए छुरा लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं कि बकरा को ज़बह करेंगे, कुर्बान करेंगे अल्लाह के राह में, तो पहले अपने अमाल को देखना होगा। जानवरों को ख़रीदते हुए हम और आप अमाल तो देखते हैं, वो उसके आज़ा को देखते हैं कि अंधा तो नहीं है, काना तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, ज़्यादा उम्र दराज तो नहीं है, दुबला पतला तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं लेकिन अपने अंदर के ऐब को नहीं देखते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आप अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें तो पहले अपने आप को देखें कि मैं नमाजी हूँ कि नहीं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, खुदा रा उसी दिन आप तौबा करें और नमाज पढ़ने के लिए अज़्म मुसम्मम करें। जितने फ़राइज़ और भी हैं उन तमाम फ़राइज़ के लिए आप अज़्म मुसम्मम करें। और अगर आप ख़ुद से नहीं कर सकते, जैसे आपको दुआ याद नहीं, जो दुआ उसकी सुन्नत में जो साबित है, सुन्नत से नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़े हैं कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। ये अगर ख़ुद अपने तरफ से आप जानवर को कुर्बान कर रहे हैं तो, और अगर किसी और से आप करा रहे हैं तो उस आदमी को भी आपको देखना है कि वो आदमी मुवहिद है कि नहीं, वो आदमी नमाजी है कि नहीं, वो आदमी नमाज की पाबंदी करने वाला है कि नहीं, वो आदमी साफ़ दिल का इंसान ज़ाहिरी तौर पर है कि नहीं। वैसे बातिनी तौर पर इंसान दिल का जो हाल है वो तो नहीं जान सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के दिल को देखो, दिल को झाँको, लेकिन ज़ाहिरी अमाल की वजह से हम और आप अपने पास पड़ोस में रहने वाले इंसानों के अमाल से आगाह ज़रूर हो सकते हैं। तो अगर आप किसी और से ज़बह करा रहे हैं तो उसके अमाल को देखें, वो आदमी कैसा है। किसी से भी ज़बह करा लेना और गोश्त हासिल कर लेना, बकरे को ज़बह कर देना, अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना, ये कबूलियत का मेयार नहीं है कि हम और आप किसी से भी ज़बह करा दें। खुद करें, अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और से कराएं, लेकिन उसको भी देखना है कि वो आदमी कैसा है, उसको भी दुआ याद है कि नहीं, वो आदमी भी फ़राइज़ के पाबंद है कि नहीं, वो आदमी भी अच्छा दिल का इंसान है कि नहीं, वो आदमी कहीं गाली बोलने वाला तो नहीं है, वो आदमी कहीं ऐसा तो नहीं है जो अपनी ज़िंदगी को अक्सर औकात बुराइयों में गुजार रहा हो और उस दिन टोपी और जुब्बा वगैरह पहन करके आ गया, फिर आपने कहा कि बड़ा अच्छा आदमी है, आपने उसको फ़ौरन छुरा पकड़ा दिया और आपने कहा कि इसको ज़बह कर दो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज़बह किसी और से करा रहे हैं और वो आदमी आपसे मजदूरी ले रहा है, चूँकि कुर्बान आप कर रहे हैं तो उस कुर्बानी में आप किसी और को कैसे शामिल करेंगे। कोई आदमी अगर ज़बह भी कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है आपके जानवर का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी उजरत आप उसको दे दें ताकि वो आपकी कुर्बानी में फिर शामिल ना हो। और अगर उजरत दे रहे हैं तो उजरत कसाई को, जिससे आप जानवर को बनवा रहे हैं, उसकी चमड़ी और उसकी खाल को निकलवा रहे हैं, उसके गोश्त को वो बांट रहे हैं, उसके गोश्त को साफ़ सुथरा करा रहे हैं, उसको पीस बनवा रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों की जो मजदूरी है आप जानवर के खाल से या जानवर की किसी आज़ा को दे करके नहीं कर सकते। जैसे आपने जानवर के किसी उज़्व को दे दिया, सर दे दिए, पैर दे दिए और आपने कहा कि मैंने आपको मजदूरी दे दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जिसने कुर्बानी के जानवर की खाल को बेच दिया तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ये हमें और आपको याद रहनी चाहिए कि कसाई को भी देना हो तो मजदूरी अपनी जेब से दें। आप ज़िबह कराने वाले को देते हैं मजदूरी तो वो अपनी जेब से दें। और उसी तरह से जैसे खाल ये क्या है, गरीबों का हिस्सा है,
اگر صحیح دام پر بازاروں میں بک رہی ہے وہ خال تو ٹھیک ہے، وہ بیچ کر کے جو بھی قیمت آتی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ قیمت آپ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں کا آپ خیال کریں، پاس پڑوس میں دیکھیں جن کے یہاں قربانی دینے کی طاقت نہیں تھی، بچے انتظار میں تھے، ان کو یہاں دیں۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کے گوشت بھی آپ ان کے یہاں پہنچایا کریں۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی غلطی ہم اور آپ یہ کرتے رہتے ہیں اکثر قربانی یا پھر یوم النحر کے دن، کہ اپنے جانوروں کو جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر دیکھا گیا کہ گلی میں لوگ چھرا لے کر کے دوڑتے ہیں، یا اسی طرح سے جو جانور کے فضلات ہوتے ہیں، خون ہے یا اس کا جو لوتھڑا نکل جاتا ہے، اس کے جو خراب عضو ہوتا ہے، اس کو ہم گلیوں میں یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں، اسی طرح سے کھا کر کے ہڈیاں راستوں پر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اسلام کبھی بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ان چیزوں کو احتیاط آپ کریں، گلی میں خون نہ بہائیں، گلیوں میں کسی اور کو تکلیف نہ ہو ہمارے اور آپ کی اس عبادت سے۔ سب سے اچھی اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب یہ عبادت ہے، سب سے پیاری عبادت ہے یوم النحر کے دن میں، اور آپ اس سے کسی اور کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ کہاں تک آپ کے لیے جائز ہے؟ تو وہ احتیاط کے ساتھ کریں۔ آپ چاہے جو بھی جانور آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنے احاطے میں پردے کے ساتھ کریں، اور اس کے فضلات کو، اس کے خون کو، اس کی ہڈیوں کو آپ گلیوں میں یا سڑکوں میں ادھر ادھر نہ پھینکتے پھریں۔ اگر آپ نے خال بیچ دیے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں بیچے تو کہیں کسی اچھی جگہ پر اس کو دفن کر دیں، گاڑ دیں، اور پھر اس میں جو قیمت اس کی بنتی تھی وہ قیمت آپ غریبوں کو دے دیں۔ ایسا نہیں کہ خال گاڑ دیے بیچے ہی نہیں تو پھر قیمت کیسے دوں گا، تو اس کی قیمت کو آپ کو غریبوں کو دینا ہے۔ اور قربانی کرتے وقت یاد رکھنا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنت جو دیا ہے، سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا حکم بھی ہمیں اور آپ کو دیا ہے، تو ان تمام چیزوں کا احتیاط ہونا چاہیے۔ پہلے یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربان کریں، اس کی طاقت اگر نہ ہو تو کرائیں، اس کو مزدوری دے دیں، کسائی سے بنوائیں، اس کی مزدوری اس کو الگ سے دے دیں، اپنے جیب سے دیں، اور اسی طرح سے فضلات کو ادھر ادھر نہ کریں، اور خال کے لیے خیال رکھیں غریبوں کا، اس کو غریبوں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح سے وہ جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گاؤں میں جو خاص طور سے قربانی نہیں دے پائے ہیں، جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں تک گوشت کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ خود عید منائیں، خوشی منائیں، ماحول کو خوشگوار بنا دیں، اسلامی بنا دیں، اور اچھے طریقے سے آپ عید کو منائیں اور خوش رہیں، اور غریبوں کو بھی اس دن خوش کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وہ مسکرائے گا تو ان کی مسکراہٹ آپ کو اتنی خوشی دے گی، اور آپ اس طرح سے خوش ہوں گے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ عمل یہ کر کے دیکھیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یوم النحر کے دن یہ اچھے طریقے سے پہلے نماز بقر عید جو ہے اس کو ادا کرنے کی، اور اس کے بعد اپنے جانور کو قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ سنت طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔